Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ आपके बारे में भी मैं देखूंगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और गाइस इतना ही नहीं, उनके इनिशियल्स क्या हैं और उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आपको वो देना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है जो मैसेज आपको वो पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, तो उसके बारे में काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके पर्सन सोच रहे हैं या कहना चाहते हैं उनको। ओके, सो स्टे ट्यून, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपका मैसेज ज़रूर होगा, इसलिए पूरी देख के जाइएगा। और साथ ही साथ गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो इससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको आपका सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्योंकि इसके ज़रिए आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और गाइस कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। मैं बहुत दिल से वेट करती हूँ कि आप लोग के कमेंट्स आएंगे और मैं पढ़ूंगी कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और मैं मोस्टली सबके ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू। Oh God, the lovers, beautiful, 6 of swords. What else we have? 2 of cups. Okay. Wow, 10 of cups, touchwood. Very, very nice, beautiful cards. 2 of pentacles. मुझे लगता है आज रीडिंग यहाँ पे एंड कर देते हैं। पेज ऑफ wands. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पूरी रीडिंग देखिएगा और पूरी रीडिंग करेंगे। 4 of wands, अमेजिंग गाइज, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं। वो आपके बारे में सोच कर एकदम उलझे हुए हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, और आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं। हर तरीके से एक आपका ये परफेक्ट मैच है, कंपैटिबल मैच है मैं बोलूँगी। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल जो इनकी फीलिंग्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं निकल कर कि ये इंसान आपके लिए पागल हुए हैं। ही इज़ और शी इज़ जस्ट मैड फॉर यू। देखिए गाइज, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है पहला, और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है इनको इतना डिवाइन लगता है, इतना प्योर लगता है, इतना परफेक्ट लगता है गाइज कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो अगर कुछ लोगों की आपकी खटपट हो रखी है गाइस, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ये थोड़े टाइम की ही है एंड ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली है। ये फिर से चीज़ें आप लोगों की ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप सुपर्ब है और ये अभी आपके बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, वो छोड़कर चले गए हैं, या फिर ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो शादी है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, ओके। एंड या फिर अगर शादी नहीं तो ये ऑलरेडी या तो कमिटेड होंगे या कुछ किसी तरीके के पंगे में फंसे हुए होंगे अभी फिलहाल, ठीक है। और ये इंसान जो है ना, प्रॉब्लम इनकी आ रही है शादी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है शादी, ठीक है। तो शादी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और क्या चीज़ें करी जाए, ठीक है।
बट ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच सोच कर बेहाल हो चुके हैं, और जो आपके बारे में ये फील कर रहे हैं ना इस टाइम पे, बहुत खूबसूरत, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है आप ही इनका परफेक्ट मैच है और कोई नहीं हो सकता। देखिए गाइस, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स, क्या कॉम्बिनेशन है। और साथ में अगर आ जाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स तो क्या कहने। ओ गाइस, 6 ऑफ कप्स नीचे, क्या बात है गाइस। आज तो मतलब 100 में से 110 मैं आपको दे देती हूँ। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना कमिटमेंट की वजह से लड़ाई हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ लड़ाई आप लोगों की हो रखी है तो कमिटमेंट की वजह से लड़ाई हो सकती है। बट ये पर्सन अभी आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपके पास आगे आना चाहते हैं। ये इंसान स्ट्रांग हो रहे हैं, धीरे धीरे ये इंसान स्ट्रांग हो रहे हैं कि हाँ, मुझे अब फैसला लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ, मुझे चीज़ें, क्योंकि उनको ना अभी रियलाइज होने लग गया है कि ये है परफेक्ट मैच। और मुझे ऐसा लगता है ये आगे से ना अब आपकी तरफ आने वाले हैं। ये इंसान ना आपके साथ एक यूनियन के लिए रेडी हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ लव, यहाँ पे भी द लवर्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो आप आ रहे हैं तो ये भी आगे से रेसिप्रोकेट करेंगे आपके प्यार को, ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज कर देंगे। और ये फैमिली प्लानिंग भी बहुत जोरों शोरों से सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फैमिली कार्ड अगेन हमारे पास। यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा कार्ड आ गया है, 10 ऑफ कप्स, जो कि फैमिली कार्ड होता है, जो कि फैमिली दिखाता है, आपकी सेलिब्रेशन दिखाता है। ठीक है, आपकी खुशियों को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश लग रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये इंसान फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के खुश हो रहे हैं। ये इंसान डे ड्रीम भी कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, कि दिन में ही सपने सजाना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, हम ऐसे करेंगे, फैमिली होगी, इस तरीके से भी ये पर्सन जो है सोच रहे हो सकते हैं। ये पर्सन अब्रॉड से भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपसे दूर कहीं से हो सकते हैं। ठीक है, और उम्र में भी कुछ आपका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है किसी पहले ये दो अपना चीज़ों में एकदम ऊपर नीचे कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई हो तो उनको ये लग रहा है अभी फिलहाल कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करूं। बट ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये 2 ख्यालों में तो हैं, कभी ऊपर कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करें। बट हाँ, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इमोशंस जो है ना उथल पुथल हो रखे हैं फिलहाल, पर ये अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इनको ऐसा भी ख्याल आ रहा है कि जैसे ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, कहीं आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, या फिर कहीं दूर चले जाएं आपको लेकर, कि जिससे कि आप ये सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएं। ठीक है, ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और इनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास गाइज यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इन्होंने ना कुछ जल्दबाजी में चीज़ें कर दी हैं, बट नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक। ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन मुझे लगता है इनको ऐसा कह रही है कि यही मेरे लिए सही इंसान है, यही मेरे लिए राइट मैच है और मुझे इसके पास जाना चाहिए। कुछ लोग शादी में भी अलग हुए हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से इस तरीके से, बट ये यूनियन थोड़े टाइम ये जो प्रॉब्लम है थोड़े टाइम का यूनियन ही आपका होने वाला है आगे जाके। सो स्टे पॉजिटिव गाइज। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, इनके दिमाग में आप ही की बातें चल रही हैं। आपके जो पर्सन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की। क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग। और गाइस, कहना ही आपसे यहाँ पे मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए हूँ और तुम ही मेरे लिए हो, इसलिए हिम्मत मत हारना। ओके, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू, आपके साथ ये रहना चाहते हैं। अभी हम मैसेजेस भी देखेंगे। ओके ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपका आ गया है गाइज यहाँ पे। डेविल ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स हमारे पास आप लोगों के लिए आ गए हैं। What else we have? The world,
Seven of Swords, the Hermit, Nine of Pentacles. Okay. The Chariot, bottom of the deck. गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपने इनसे कोई चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है, आपने इनको काफ़ी चीज़ें बताई नहीं, आपने इनसे छुपाई हैं, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ना, या तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने बदला लेने के लिए आपने भी कुछ कर दिया और वो आप पे ही उल्टा पड़ गया। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, बट आपकी इंटेंशंस गलत नहीं थी फॉर श्योर। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं इनके साथ, ठीक है, और आपको ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, नेगेटिव इंसान है, मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है। मुझे या फिर इनकी फैमिली जो है बहुत डिस्टर्ब कर रही है, या इनका रिलेशन कहीं और चल रहा है, ये भी आपको लगता है, ठीक है। आप जो है फिलहाल बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट आया है हमारे पास, बहुत ही अकेला इस हर्मिट की तरह आप महसूस, द हर्मिट कार्ड आया है यहाँ पे, इसकी तरह आप इस कार्ड की तरह बिल्कुल आप देखिए कैसा इंसान अकेला है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अकेलापन आपका है, बट आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं इस टाइम पे, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें आगे चलकर होंगी, क्या नहीं होंगी, तो आप बहुत कुछ समझ रहे हैं इस फेज़ में, ठीक है। और आपको लगता है ये इंसान बहुत करप्ट है, बट आपको ये सब पता होने के बाद भी आप ये चीज़ जानते हैं, बट आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है शायद ये मेरे पास नहीं आएगा, पर फिर भी आपको ट्राई करना है और आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आपको बहुत अकेला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ना, इनके ऊपर जैसे किसी ने कुछ करा हुआ है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आपको ना, आप चाहते हैं इनके साथ रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान वापस जो है ना आपके पास आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ फिजिकली बहुत इन्वॉल्व थे, ये एक्टिव थे आपके साथ, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ ऐसे इस तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट इनकी ना हो फिजिकली, ये भी आपके दिमाग में काफ़ी बार आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, डेफिनेटली इनके साथ आप चाहते हैं आपके पास वापस आए, जिस तरीके से पहले चीज़ें हुआ करती थी वैसे ही चीज़ें, और ये इंसान ना आपका वर्ल्ड है, ये इंसान आपका सब कुछ है, और आप चाह रहे हैं कि ये आपके पास वापस आए, क्योंकि इनके बिना ना आप बिल्कुल हर्मिट की तरह हैं, इस कार्ड की तरह है, ठीक है, अकेले। और जब ये आपके पास होते हैं ना, तो आपकी पिक्चर बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल आपका ये जैसे जहाँ होता है, सब कुछ है ये आपके लिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि ये आपके पास आए। आप इनको बार बार मे बी स्पाई करते हैं, पीछे मुड़ के भी देखते हैं कि इंसान क्या कर रहा है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं कर रहा, सब सही है ना, कहीं चला तो नहीं जाएगा। ऐसी इनसिक्योरिटीज़ भी आपकी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ आप इनकी जो है ना वाइफ बनना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इनकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, इनके साथ हमेशा आप ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जो कि आप दोनों को जैसे मैं बोलूँगी कि अलग करने की कोशिश कर रहा है। कोई लेडी हो सकती है, ठीक है, इनकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, और आप इनके साथ ना रहना चाहते हैं, आप इनके साथ आप एक मूवमेंट चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कन्फ्यूजन से निकल करना, आपको एक रास्ता दिखे, मूवमेंट हो इस रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है होगी भी, बहुत जल्दी होगी, एक मूवमेंट होगी, आपकी कन्फ्यूजन जो सारी दूर हो जाएगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप इनके साथ शिफ्ट भी हो सकते हैं कहीं पे, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मूवमेंट होने वाली है गाइस, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा हो, और आप उस इंसान के बारे में ना, आप पे आपकी नज़रें बहुत हैं उस इंसान के ऊपर। बहुत से लोग गाइस, मैं बोलना चाहूँगी, गलत चीज़ों में पढ़ते हैं। ये जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ये सब जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल बकवास होती हैं, और किसी को भी इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो इंसान आपका है तो आपके पास अपने आप आएगा। ये गलत तरीके की चीज़ें आप पता नहीं किन पंडितों के या
उनके उसमें आ जाते हैं और वो सब करने लगते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्लीज़ ऐसी चीज़ों के बारे में ना जानें और ना करने की कोशिश करें, ना करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को आप अलाइन करें, प्रे करें गॉड से, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, और तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, बट प्लीज़ ये जो गंदी चीज़ें हैं ये आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, और अपनी लाइफ को एक सही तरीके से जिएं। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो एटलीस्ट ये सब मैजिक वैजिक और ये ब्लैक मैजिक और ये किसी को वो कंट्रोल करना, ऑल दिस इज़ लाइक रबिश। प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें सोचे भी ना कि उसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। जस्ट लेट इट गो इन द यूनिवर्स। जो आपका है आपके पास आएगा, नहीं है तो वो नहीं आएगा। ओके, तो पॉजिटिव रहना है बस अब आपने। और ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ये चीज़ लग रही है कि आपको करना क्या है, आपको स्ट्रांग रहना है और आपको एक हिम्मत रखनी है अपने मन के अंदर। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ होगी और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रहें और चीज़ें सब कुछ बहुत खूबसूरत है आपके लिए। अकेला बिल्कुल महसूस ना करें, क्योंकि इंसान आपके पास आने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं वो निकालती हूँ। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। सो द फर्स्ट मैसेज हियर इज विश यू वर हियर विद मी। काश तुम मेरे साथ होती। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, ऐसा वो आपसे पूछ रहे हैं। आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट। मुझे तुमसे बात करता था जैसे मैं रात को या करती थी, तो वो अभी भी मुझे याद आता है और मैं उन पलों को मिस करता हूँ या करती हूँ। गाइज, मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, इसलिए जब भी देखें उसमें आपका आंसर ज़रूर होगा। आई एम सॉरी, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। शायद उनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वाओ, वेरी पॉजिटिव। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया कि वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या वो अब सोच रहे हैं कि मैंने एक जल्दबाजी में क्यों कर दिया। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। जिस तरीके से तुम मुझे समझते हो कोई नहीं समझ सकता। ओह, थैंक यू, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है। वेरी पॉजिटिव। आई लव यू, सच अ पॉजिटिव मैसेज गाइज। तो आपको बहुत मिस करें, देखिए बहुत ही ज़्यादा, और प्यार भी से बहुत करते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है गाइज, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है, कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। डोंट क्विट। तो ये चाह रहे हैं आप क्विट ना करो और इनके लिए लड़ो, इस रिश्ते के लिए लड़ो और हार मार के मत जाओ। आई कांट सी यू विद एनी वन एल्स एंड दिस पर्सन इज बीइंग रियली रियली पोजेसिव एंड इनसिक्योर अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए, आई एम अफ्रेड टू लूज यू आया पहले और फिर ये चीज़ आ गई, आई कांट सी यू विद एनी वन एल्स। तो ये आपको खोने से डरते हैं और आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। वेरी अमेजिंग गाइज। ओह, ओके गाइस, सो अब हम देखने वाले हैं इनिशियल्स, कि आपके जो पर्सन हैं उनके क्या इनिशियल्स हैं। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। ओके, सो द फर्स्ट इनिशियल इज Z, देन वी हैव Y, F, S, A, K, H, Q, N, G, the last is E. Okay. चलिए गाइज, अब लास्ट हम करने वाले हैं, एक मैसेज उठाएंगे आपके लिए। गाइडेंस मैसेज क्या है।
गाइडेंस मैसेज मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। Breathe deeply. Breathe big, let it all in, expand your fabulous belly. Who cares if your jeans feel too tight? Here's an idea by a Romeo pair. Deep, full breeze. They release sadness and allow ecstasy to blood in. Okay, pause, inhale a long, slow, big, delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust that you're capable of greatness. तो गाइज यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है, दैट इज ब्रीथ डीपली। जब भी आपको लगे आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है, बहुत लंबी सांस लें और उसके बाद सांस को छोड़ दें, ठीक है। और जब छोड़ेंगे तो आपने ये सोचना है, जब आप एक्सेल करेंगे इनहेल करने के बाद, तो आपने ये सोचना है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी जो बॉडी में है, जो मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में है, वो मैं बाहर यूनिवर्स में दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ओके, सो जब भी प्रॉब्लम आए लंबी सांस लें और अपने अंदर से सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल दें। ओके गाइज, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू ऑल। चलिए गाइज, अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड और मिलती हूँ जल्दी आपसे अगली रीडिंग के अंदर। और उससे पहले गाइज आप लोग को बोलना चाहूँगी, अगर आप, ये जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में गाइडेंस चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं। टैरो या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर कोई रेमेडी चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपको। बाय बाय स्वीटीज, बाय।